हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ भट्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ लव के बारे में। लोगों को कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया, पर एक क्वेश्चन था जो मुझे बार बार पूछा गया है और आज का वीडियो इसी क्वेश्चन के बारे में। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऋषभ, सेल्फ लव इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड वी लव्ड इट, पर इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी ज़िंदगी में उतार कैसे सकते हैं? हाउ इज़ इट दैट वी कैन प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट इन आवर लाइव्स? सो एज ऑफ सच ऐसा कोई यार्ड स्टिक रूल नहीं है अबाउट सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस होता है। ऑल आई वुड से इज़ दैट मैं अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जिन छोटी छोटी बातों को यूज़ कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर दोज टिप्स विद यू, दोज थिंग्स विद यू, एंड देन यू कैन अडैप्ट देम। आप उसे अपनी ज़िंदगी में अपना कर देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए शायद काम करेगी, कुछ नहीं करेगी, बट देन इट्स नेवर अ बैड थिंग टू ट्राई। आप कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की, and then you can see how it works for you. सबसे पहली बात I would like to share with you people is that learn the art of letting go. क्या होता है ना, ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इन बातों को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। There has been times and moments where I have seen people trying to control things that are much beyond their control. अब ऐसे में क्या हो जाता है कि हम बेबुनियादी बातों पे हमारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, इमोशन, रिसोर्सेज जो ऐसी बातों पे वेस्ट हो जाते हैं, एंड एट द एंड वी ओनली रियलाइज दैट इन बातों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी बात पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो उस बात के लिए खुद को परेशान करने से बेहतर है कि आप उस बात को जाने दें, लेट गो करें। अगर सच में उस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है ना, तो वो किसी ना किसी ढंग से वापस आ जाएगी। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज़ दैट अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स। आपका अगर कोई भी कॉम्पिटिशन है, कोई भी कंपैरिजन है, तो वो सिर्फ आप खुद हो। लोग दूसरों से खुद को कंपेयर करने में इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं और इतने इररिलेवेंट कंपैरिजन्स करते हैं, जबकि कोई भी दो लोगों की ज़िंदगी कभी सेम नहीं होती। सबके स्किल सेट, सबकी लाइफ स्क्रिप्ट काफ़ी कुछ अलग है यार हम सबके बीच। तो ऐसे में खुद को बेबुनियादी तौर पे किसी और से कंपेयर करना इज़ ओनली, आई फील, इंसल्टिंग योर ओन यूनिकनेस। आप एक बहुत यूनिक इंसान हो यार, और आप जैसे भी हो ना कहीं आप काफ़ी हो। एंड मैं मानता हूँ कि खुद को किसी और से कंपेयर करना खुद की बेइज्जती करने के बराबर है यार। आप जैसे हो, जहाँ हो, उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो, और आप काफ़ी हो। यू आर मैनेजिंग, यू आर एग्जिस्टिंग, ओके। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन। अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर आपको कम्पीट करना है, इफ दैट इज़ द स्पिरिट यू लिव विद, मेरा मानना है कि खुद को खुद से कंपेयर करो। मैं कल जो था उससे बेहतर मैं आज हूँ, या मेरी एक एफर्ट होनी चाहिए कि मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ूँ, एक बेहतर इंसान बनूँ। दैट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन विथ योर ओन सेल्फ, मतलब नॉट दैट मैं उससे बेहतर बनूँ, बट मैं खुद से बेहतर बनूँ। रोज़मर्रा मेरा एक ही गोल होता है कि मैं खुद से एक बेहतर लेवल पे पहुँचूँ। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड, राइट? एंड दैट्स अ आइडिया आई वुड लव टू प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट always keep your fear smaller and your faiths larger. ज़िंदगी में आपके पास बहुत बढ़िया प्लान्स है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट क्या होता है कि हम अपने डर को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारे आइडियाज़, हमारा जो भरोसा है हमारे खुद पर, वो काफ़ी छोटा हो जाता है। अब ऐसे में एक बात बहुत क्लियरली समझ लो कि डर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आपसे बड़ा नहीं है, वो आपकी काबिलियत से बड़ा नहीं है। डर आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट यू टेक इट इन, राइट? जिंदगी में एक चीज़ काफ़ी क्लियर रखो कि क्यों डरे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा होगा। ये जो डर होता है ना कि हम हार जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये अक्सर हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ से दूर रख लेती है। तो ऐसे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भैया चाहे जो हो, अंत में अफसोस ना हो कि मैंने ये नहीं किया था। करके अगर गलती हो भी जाती है तो मैं सीखूंगा कि हाउ टू डू इट इन द राइट वे। आज शायद मुझे नहीं पता, अगर कल उठ के कोई गलती हो जाती है तो मैं सिर्फ एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं एक बेटर लेवल पे होगा जहाँ पे मुझे पता है कि अब इस बात को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, राइट? सो ऑलवेज हैव योर फेथ लार्जर देन योर फियर्स। किसी भी चीज़ को करने से पहले बस हिम्मत करो। आपको सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है। पता है, द डे यू हैव द गट्स टू से दैट नहीं, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, you will be exclaimed, you will be outstood to understand कि दुनिया कैसे, there is a cosmic that makes it happen.
सो हैव दिस फेथ, दिल से एक बार बस फैसला कर लो कि आपको क्या करना है। और जिस दिन दिल से फैसला हो गया ना कि आपको क्या करना है, ये बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था दिल धड़कने दो मूवी से, जो कहता है कि दिल से फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है, दिमाग तरकीब निकाल लेगा मेरे दोस्त। चौथी एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई लव इज दैट बी अ काइंड ह्यूमन, यू नो। मेरा मानना ऐसा है कि किसी के पीछे गिरने से या किसी के अगर पीछे आने से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं सच्ची आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं वही हूँ जब मैं किसी और को पीछे खींचता हूँ तो वो इंसान पीछे ज़रूर आ जाता है शायद, बट मैं तो फिर भी वहीं की वही हूँ ना। तो हाउ इज़ इट दैट मैं इसे ग्रोथ समझूँ? ये ग्रोथ नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि ग्रोथ ये होती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मेरे बलबूते पे कोई आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मेरे साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो इट इज स्टिल नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे आगे बढ़ाऊँ, बट मेरा ग्रोथ शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, इट शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट। एंड सो यू नो, आप ऐसे कई लोग भी होते हैं हमारे आसपास, यू नो, हु गॉसिप, हु जस्ट यू नो सक आउट द पॉजिटिव एनर्जी, they speak shit about people, they speak random things, rumors and you know pulling back, crap pulling and all of this। अब ऐसे लोगों से थोड़ा किनारा रखने में समझदारी है मेरे अकॉर्डिंग। इन लोगों से कुछ दूरियां हमेशा ही अच्छी होती है। इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू हैव डिस्टेंस फ्रॉम सच पीपल। सो या बी अ काइंड ह्यूमन, ट्रीट योरसेल्फ विद सम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अक्सर क्या होता है कि हम खुद की इतनी इज्जत नहीं कर पाते, we never respect ourselves, and I've seen this in a lot of people कि अब जब दूसरों से बात करते हैं तो बड़ी तहजीब से, बड़ी तमीज़ से, बड़े यू नो प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बट खुद के बारे में जब इनसे पूछा जाए या जब इन्हें मैं खुद से बात करते हुए देखूं तो दे बीट देमसेल्व्स, they literally treat themselves like so inferior, so subordinate, and this is not a very healthy idea। आप जैसे भी हो, आप आज जहाँ आप कहीं पे भी हो ना, यू हैव सर्वाइव्ड अ वेरी डिफिकल्ट वॉर एंड यू नो फॉर योर ओन सेल्फ कि आपने कितने ही डिफिकल्ट इमोशंस, कितने ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर के यहाँ पर पहुँचे हो यार। इट्स नॉट बीन अ इजी वॉक फॉर यू। तो ऐसे में खुद को थोड़ी तमीज़ से ट्रीट करना, थोड़ी तहजीब से ट्रीट करना, थोड़ा यू नो थोड़ा सा प्यार खुद के लिए, थोड़ी इज्जत खुद के लिए, बिकॉज आई हैव सीन दिस। ओके, आप खुद को जैसे ट्रीट करते हो ना, दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहो, इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट द वर्ल्ड टू ट्रीट यू एंड हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। फिफ्थ पॉइंट इज समथिंग वेरी सिमिलर, दैट प्लीज़ योरसेल्फ बिफोर यू प्लीज़ एनीवन एल्स। दुनिया में कई ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो कुछ चीज़ें, कुछ काम बस इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया को लगता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए, ना कि इसलिए कि उन्हें वो काम करना हो। मैं कहता हूँ काम, दोस्ती, यारी, आशिकी, रिश्ते, चाहे जो करो, इसलिए करो क्योंकि तुम्हें सही लगता है, इसलिए करो क्योंकि तुम वो करना चाहते हो। यू नो, जब आप वो काम करते हो जो आप करना चाहते हो, उसमें आपका पैशन दिख कर आता है, उसमें आपकी सक्सेस का रेशियो बढ़ता है, उसमें एक मज़ा होता है, एक ज़िंदगी का एक नशा है उसमें। यू नो, लिटरली इट्स सो मच मोर बेटर when you do something that you want to do, when you please yourself, when you pamper yourself a bit। so have this faith। दुनिया को खुश करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि being a people pleaser is a bad thing, but before being a people pleaser, understand कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। no other human in the world is responsible for making you happy other than you, right? so आप जिम्मेदार हो खुद की खुशियों के। अब खुद को खुशियाँ देना या ना देना ये आपका डिसीजन है। खुद को इज्जत देना ना देना ये आपका डिसीजन है। नाउ चूज योर डिसीजंस वाइजली। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारे आसपास फैमिली ग्रुप्स पे, फ्रेंड सर्कल्स में, सोशल सर्कल्स में कुछ ऐसे लोग स्पेसिफिकली होते हैं जो काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं, जो लिटरली आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इन लोगों को आप एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया बता दो, ये उनमें से भी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां निकाल कर ले आएंगे। They'll tell you 1,000 reasons why not to do it। They'll literally surround you with so much of negativity कि आप खुद सोचने लगते हो भैया कहीं शायद ये आइडिया सच में तो इतना बुरा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग इनसे दूर रहें। इन्हें सुधारना, इन्हें संवारना, इन्हें ठीक करना ये आपका काम नहीं है। क्योंकि कैसा होता है कि when you have to argue with a stupid, it's almost very stupid because they'll bring you down to their own standards and stupidity में तो इनका कोई तोड़ नहीं होता। तो ऐसे में ऐसा कोई भी ओपिनियन जो आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाता, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता, जो आपके ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता ना, इन ओपिनियंस को कहो नो प्रॉब्लम बड़ी, आप एक ओपिनियन हो, एक ओपिनियन रहो, यू आर नॉट माई रियलिटी,
यू आर नॉट अ फैक्ट विच डिफाइंस मी. सो बी हु यू आर एंड बी हैप्पी. इट्स ओके. दुनिया के ओपिनियंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. कोई भी कुछ भी सोच सकता है, वो सोचने की आज़ादी सबको है. पर अल्टीमेटली what defines you is your reality, and your reality is defined by you. So be very there has to be some amount of conviction in your decisions when you take them. And जब ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो अक्सर पॉजिटिव डिसीजंस कम ही लिए जा पाते हैं. तो ये जो एनर्जी ट्रेनर्स है, जो आप में इतनी कमियाँ, इतनी खामियाँ निकालते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें. मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने वालों से दूर रहें. कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको एक बेहतर इंसान बनाता है. वो आपको कुछ गलतियाँ ऐसी बताते हैं आपकी जिनको आप सुधार सकते हैं. बट यू आर वाइस. आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी क्रिटिसिज्म, कौन सी खामियाँ जब आप में निकाली जाए तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और कौन सी खामियाँ जब निकाली जाए तो वो आपको सिर्फ एक बेटर स्टेज पे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है. So, you are very wise. I completely believe your gut, and I completely believe your senses of recognizing who is a well-wisher and who is an energy trainer. तो ये नेगेटिव लोगों से बस दूर रहे. आदतें कुछ ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है, कुछ ग्रुप्स ही ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, तो इनसे थोड़ा किनारा करके रहे, थोड़ा दूर रहे तो बेहतर है. आखिरी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट इन द राइट सेंस, इन द राइट स्पिरिट, इज दैट डोंट फियर बीइंग अलोन. कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कई ऐसे रिश्तों में हैं, कई ऐसी कमिटमेंट्स में आज तक है, जहाँ पे वो सिर्फ एक बद से बदतर स्टेट पर जा रहे हैं. बट देयर इज़ अ फियर कि ये दोस्ती टूट जाएगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद इस इंसान को खो दूँगा. मैं कहता हूँ, अगर किसी इंसान को खो देने से आप खुद को पा लेते हो, खो दो ऐसे इंसान को. ज़िंदगी में कई बार हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरी होती है, पर इसलिए क्योंकि अब वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. ज़िंदगी के बहुत से टफ डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे, बहुत सी टफ फाइट्स आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई. सम पीपल लीव and it's okay for them to leave. Each person has their own unique time frame in your life. ज़िंदगी की सबसे खतरनाक जंग आपने खुद अकेले ही लड़ी थी. Remember that dark moment when the world seemed to be against you, when there was no one by your side and you still braved it through? It's completely okay. It's absolutely fine to be alone. Sometimes when you are extremely right, you might have to stand by your own. And it's okay to not have someone by your side telling you that you know what, कर ठीक है. कभी कभार आपको खुद का ही साथी बनना पड़ेगा, खुद का ही हमदर्द, हम सफ़र बनना पड़ेगा. और जब तक आप खुद के हम सफ़र नहीं बनते, यू विल ऑलवेज बी स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन. ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस ऐसे भी होंगे जो आपको खुद के लिए लेने पड़ेंगे, और ऐसे वक्त पे अकेले रहने से मत डरिए. आई नो लॉजिकली दिस मे साउंड वेरी स्टूपिड, इट मे साउंड बेसलेस, बट ट्रस्ट मी, कई बार जहाँ पर लॉजिक ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ से मैजिक शुरू हो जाता है. हमें लगता है हम अकेले हैं, बट विथ अस इज़ अ आइडियोलॉजी, अ ट्रुथ, अ बिलीव, आर कैपेबिलिटीज, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, अ सुप्रीम प्लान ऑफ द क्रिएटर. सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कहानी तुम्हारी है. इस कहानी को किस मोड़ पे ले जाना, ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए. खुद को इज्जत दो, खुद को तहजीब से ट्रीट करो, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर योर क्रिएटर. You create your realities. Love yourself, respect yourself, treat yourself with dignity. Take some time, see कि आप इन ख्यालों को, इन बातों को कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं. Do let me know कि कौन सी बातें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, कौन सी बातों में आपको इम्प्रोवाइजेशंस चाहेंगे. मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए लेवल अप योर सेल्फ लव गेम. तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. पीस.